बंदे को जिंदा करने का इख्तियार या मारने का इख्तियार किसके पास? अल्लाह के पास, की ज़ात के पास। अब अल्लाह के कामों में शरीक हो के जब हम तो वो काम करते हैं तो वो शिरक है। अब एक बंदा उठता है, वो उठ के कहता है जी मैं फलाने के बेटे को मार देता हूँ, फलाने को मार देता हूँ, तो ये तो एक तरह से ऐसे ही है जैसे अल्लाह की ज़ात के काम में शरीक होना है कि आप मौत भी दे रहे हो और आप जिंदगी भी देने की वो कहते हो कि मैं ही दे रहा हूँ। तो हमारी सोसाइटी में आजकल के जिस दौर में हम रह रहे हैं बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिस पर कत्ल होता है। वो अगर ये समझते हैं कि ठीक है अब हमारा तो भाई या बेटा या शोहर या हमारे ख़ानदान में से एक बंदा तो कत्ल हो गया, अब शरीयत ने हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि भी इसका दियत भी आप जो है ना खून बहा ले सकते हैं। दियत जो है वो तय हो जाती है और उनको दी जाती है, तो इससे रहमत और रहम का तस्वर जो है वो आता है। मुतासरा ख़ानदान में से कौन सा ऐसा शख्स है जो माफ़ी का इख्तियार रखता है? सूरा नूर में फिर भी क्या गया है, इसके गवाह लेकर आओ, 4 गवाह, और 4 गवाह जो है वो उसकी बात है कि 4 शाहद लेकर, वो भी इसलिए किया गया है कि भाई 4 शाहद अब कहाँ वो आपको दस्तयाब होंगे, 4 लोगों ने कहाँ देखा होगा, कहाँ देखा होगा ये वाक़या हो रहा है, या तो ये हमारी जान छुड़ा दें, इससे बंदा बाहर आ जाए, नहीं तो हाँ मुझे फांसी मंजूर है, वो बंदे ने अंदर से कह दी। और इसमें जहाँ वो बात आ जाती है, यहाँ शुबा आ जाता है, जहाँ वो बात आ जाती है, और अगर उसको इनके स्टेट भी रोक लेती है तो इस्लाम जो है वो इससे मुतसादिम नहीं है। एक बंदे की जान तो चली गई है, दूसरे की जान आप बचा लें क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान को पढ़ के कई अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं और अक्सर लोग इससे हिदायत पाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जो हिदायत याफ्ता हैं। जब हम देखते हैं कि यार ये हम अल्लाह का ही हुक्म बजा ला रहे हैं और दियत या खून बहा ले रहे हैं या बिल्कुल माफ़ी की बात है, तो अल्लाह उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जन्नत का रास्ता अपनाएं और क्यों ना हम अल्लाह के रास्ते पे चलें। हमारी शरीयत में जिन चीज़ों की गुंजाइश है तो उन चीज़ों को हम छोड़ के हम अपने नफ्स के पीछे पड़ पड़ें, शैतान के पीछे लग जाएं और इंतशार की तरफ लग जाएं और मुल्क में इंतशार पैदा करें, तो वो इस्लाम ये पसंद नहीं करता और ना इस तरह हम तरक्की कर सकते हैं। और उसके लिए इतनी सजाई काफ़ी है और उससे ये है कि आपका जो है वो नाम भी बड़ा हुआ, ज़ाहिरी तौर पे आपकी जो सेल्फ ईगो है उसको कह सकते हैं, उसको भी जला मिली कि भाई देखो जी हमने माफ़ किया तो फिर ये बंदा बचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ आज एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। आज का जो मौजू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं जो उनको सज़ाए मौत की तरफ ले जाता है। लेकिन सज़ाए मौत को लेकर, उसकी सज़ा को लेकर इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम में क्या तालीमात हैं और इस्लाम के पास क्या ऑप्शंस हैं मुसलमानों के लिए, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बदर मुनीर मुजद्दिदी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि इस्लामी तनाज़र में रहम, इंसाफ और सज़ाए मौत ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ख़ास तौर पर 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुरान और सुन्नत में अदल और रहमत के दरमियान में जो एक तवाज़ुन बरकरार रखा गया है, आप उसको सज़ाए मौत के तनाज़र में कैसे देखते हैं? कुरान और सुन्नत में अदल और रहमत जो है वो इस्लामी जो है वो इस्लाम की बुनियाद है, मैं ये समझ, और इसका जो है जो सज़ा है और रहमत है उसके बारे में अगर हम कुरान पाक का मुताला करें जी, तो सूरा बकरा की वर्स नंबर 178 जो है और 179 है जी, तो उसमें तफसीलन जो है इस बारे में बात की गई है कि कत्ल जो है अगर किसी से सज़ा हो जाता है तो उसकी सज़ा क्या है। सही। और अगर कत्ल का बदला कत्ल है, क़िसास है, तो फिर जो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया, रहमत का जो तस्वर उसमें दिया गया है कि दियत है। इस्लाम में क्या है, कत्ल का बदला कत्ल है, क़िसास जिसको कहते हैं जी, और दूसरी चीज़ है कि दियत है, खून बहा जिसे कहते हैं जी, और तीसरा बिल्कुल माफ़ कर देना, दियत के बगैर भी माफ़ कर देना, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना। तो एक बंदा है उससे इनके वो कत्ल सरजद हो गया, कोई भी सर्कमस्टांसेस थे, गैरत के नाम पर भी यहाँ पर पाकिस्तान में कई कत्ल हुए हैं और कई कत्ल जो होते हैं वो जायदाद पर, ज़मीन के झगड़े पर, और बाज़ का ऐसे भी कत्ल हुए हैं कि जो है खातून ने अभी पिछले दिनों लाहौर में एक वाक़या हुआ है, तो उसमें जो है वो उसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। यस। और बाद में पता चला सर्कमस्टांसेस ये थे कि उसकी जो है ना वो बातचीत अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द के साथ। तो हमारी सोसाइटी में
आजकल के जिस दौर में हम रह रहे हैं बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिस पर कत्ल होता है। तो फिर जब ये बात आती है कि भाई अब कुछ मामला आगे गुजर गया, टाइम गुजर गया है, तो शरीयत क्या कह रही है? शरीयत तो अब यही कह रही है कि भाई इसका कत्ल का बदला कत्ल है, और जिसको कसास हम कहते हैं। फिर उसके बाद है खून बहा, और उसके जो लवाकिन है, कातिल के जो लवाकिन है, मतलब कातिल की बेवा हो गई, बच्चे हो गए, या उसका भाई है, या उसकी वालदा है, वालदैन है, कोई भी है, वो कज़न है, तो वो जो उसके रिश्तेदार हैं वो अगर ये समझते हैं कि ठीक है अब हमारा तो भाई या बेटा या शोहर या हमारे ख़ानदान में से एक बंदा तो कत्ल हो गया, अब शरीयत ने हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि भी इसका दियत भी आप जो है ना खून बहा ले सकते हैं। तो अगर वो जो कातिल है, जो जिन्होंने कत्ल किया है, उनकी जो फैमिली है या वो बंदा ज़ाहिर है पुलिस के कब्ज़े में है, जेल में चला गया, अब उसके घर वाले जो हैं वो पंचायत की सूरत में या किसी सूरत में आते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी आप हमसे जो है ना वो इसका आप दियत ले लें। पुराने दौर में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो 100 ऊँट जो था उसकी दियत थी, 1000 दरम जो था उसकी दियत थी। तो अब आज के दौर में वो ऐसे होता है कि दोनों तरफ से वो तय हो जाता है, जो लोग दियत जो है खून बहा लेते हैं कि हम एक मकान लेंगे, हम कोठी लेंगे, हम इतने पैसे लेंगे, जिससे वो उनको वो इत्मीनान हो जाए। और ये भी देखा जाता है कि जो अब जो कातिल की जो फैमिली है वो बेचारे आया इस काबिल हैं भी इतनी दियत दे भी सकते हैं, भी कर सकें या नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो जब दियत जो है वो तय हो जाती है और उनको दी जाती है तो इससे रहमत और रहम का तस्वर जो है वो आता है। सही। और दोनों तरफ से आप समझें कि इसमें अगर ख़ानदान इन्वॉल्व है या एक गांव का मसला है या एक इलाके का मसला है तो पूरे इलाके में उन लोगों की इज़्ज़त में इजाफा होता है कि देखो यार इन्होंने शरीयत का कानून भी पूरा कर दिया और रहम का भी जो है इन्होंने इजहार किया, और जो एक शरीयत ने इनको इजाज़त दी थी कि आप खून बहा ले सकते हैं तो वो इन्होंने लिया। और मैंने कई केसों में ऐसे भी देखा है अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो लोग पंचायत वगैरह जब आती है या मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं और उनको समझाते हैं, उलमा उसमें शामिल होते हैं, तो फिर वो जो मकतूल की फैमिली है वो बिल्कुल सिरे से ही माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं यार हमने खून बहा हमने लेना ही नहीं है। सही। तो ये हमारे लिए इज़्ज़त का बायस नहीं है। हमारे माशरे में कुछ चीज़ों को बैड नेम गुड नेम जो है ना वो दिया जाता है, वो इसकी कई वाक़यात का हवाला हम बाद में भी दे सकते हैं जी। लेकिन फ़िलहाल जो आपका ये सवाल है कि इसमें अदल जो है अदल इसलिए कायम रखा जाता है ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, सही, मुआशरे में इस तरह के और वाक़यात ना हो। अब एक बंदे ने कत्ल कर दिया और वो उसकी कोई सज़ा ही नहीं है तो दूसरा तीसरे को कर देगा, चौथा पांचवें को कर देगा, तो इस तरह मुआशरे में इंतशार पैदा होगा और इससे कई शरीफ लोग भी मारे जा सकते हैं। मसलन एक आदमी आलिम दीन है या एक बुज़ुर्ग है इलाके का, एक इंतहाई साफ़ सुथरा आदमी है, अमाल के हवाले से भी, लिबास के हवाले से भी, किरदार के हवाले से भी, अब वो किसी गुंडागर्द को या अफीम बेचने वाले को या नशा बेचने वाले को वो मना करता है, रोकता है, तो वो सोचता है यार इसने तो मुझे मेरे अच्छे काम से रोक दिया। तो वो घर जाता है, जाके पिस्तौल ला के निकाल के उस शरीफ आदमी को कत्ल कर देता है, मार देता है। तो ये भी यानी कि ना माशरे में ऐसी भी सूरत होती है। तो ऐसी सूरत में हमें अगर अदल ना हो, अगर उसकी सज़ा ना हो, तो इस तरह तो बेचारे सारे शरीफ आदमी ख़त्म हो जाएंगे, फिर गुंडों की, बदमाशों की और दहशतगर्दों की हुकूमत होगी। तो इसलिए जो ये इसमें तसव्वुर है इस्लाम में वो इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने 179 सूरह बकरा में फरमाया कि ये तुम्हारे लिए हयात है, उलुल अरबाब, समझने वालों या अक्ल रखने वालों, तुम्हारे लिए इसमें ज़िंदगी है, मौत नहीं है, इसमें ज़िंदगी है, इसको समझो। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि इसको समझो। तो इसलिए इसमें इस्लाम में जो अदल और रहमत का ये जो तस्वर है और ये जो 178 179 में फरमाया गया है, इसका मतलब ये है कि माशरे में इंसाफ कायम हो, अदल कायम हो, अमन कायम हो, सुकून कायम हो और माशरा अच्छे तरीके से आगे बढ़े। बहुत माशाल्लाह, ये बड़ी आपने बात की है कि अदल और रहमत का ये जो तवाज़न है ये माशरे को भी एक मुतवाज़न रखता है। अच्छा सर, किसास की अगर हम बात करें खुसूसी तौर पर, तो
इस्लामी फ़िक़ा में या इस्लाम में इसका बहुत अहम तसव्वुर है। जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, ये मतलब एक चीज़ की जाती है। लेकिन इसके साथ ही अफ़व दर गुज़र यानी कि माफ़ी का जो एक तसव्वुर है वो भी हमारे सामने आता है। मुतासरा ख़ानदान को जो माफ़ी देने का इख्तियार है, उसके पीछे इस्लाम की हकमियत क्या है, इस्लाम की हिकमत क्या है कि एक शख्स जो है उससे काम हो गया मुतासरा और ख़ानदान। और दूसरा ये हमें ज़रा क्लियर करें कि मुतासरा ख़ानदान में से कौन सा ऐसा शख्स है जो माफ़ी का इख्तियार रखता है? जी देखें जी, ये तो अब बड़ा ही यानी कि सिंपल सी बात है कि अब हम जो है ना, जब ये देखते हैं कि मुतासरा ख़ानदान में अगर शोहर किसी का वो पीछे बीवी है, हाँ, और फिर इसके अलावा बीवी के अलावा उस जो मकतूल है उसके वालिद साहब भी मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, उसकी वालदा भी मौजूद है, तो पहला रिश्ता तो उनका वालिद और वालदा से है, बिल्कुल ठीक। और फिर इसी तरह जो है वो उसकी बहन भाई भी बीवी है, बहन भाई हैं जो क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो उसमें अब हम जब ये होगा तो यही है कि वालिद साहब से कहेंगे भाई आप, या वालदैन से कहेंगे आपका लख्ते जिगर है, इस तरह वो हो गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसमें कर दें। तो जैसे कि हमारे यहाँ माशरे में ये है कि जब बड़े को फैसला करते हैं तो फिर छोटे जो है वो उसकी जो है वो साथ तायद भी कर देते हैं। और जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी में जब अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मिसाल ले लें, 15 जज फैसला करते हैं तो 8 अगर एक तरफ हो जाते हैं, मेजॉरिटी एक तरफ हो जाती है, और बाकी जो है वो 7 एक तरफ हो जाते हैं, तो 7 वाले जो बेशक उनकी भी राय का एहतराम है, लेकिन फैसला 8 वालों पे होगा, 8 वालों का माना जाएगा। तो इसी तरह जो है वो हम देखेंगे कि जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं और जो बासर हैं, बात उन्हीं से होती है, हमेशा से ऐसे है। तो माफ़ी का अख्तियार जो है ज़ाहिर है जब पंचायत होती है या सारा सिलसिला होता है तो फिर उन्हीं से जो है वो किया जाता है कि आप इनको माफ़ करें। तो दूसरा ये है कि ऐसे मामले में जो मुतासरा फैमिली है, ज़ाहिर है वो एक गरज में होती है, परेशानी में होती है, उनके ज़हन पे एक सवार होता है यार ये तो हमारा जो बंदा है इन्होंने ऐसे खामखा मार दिया है, कत्ल कर दिया। तो ऐसी सूरत में उनको जो है जितने मिसाल है उनको रिहेबिलिटेशन के लिए हम ये मैं कहेंगे, तो या तो किसी नफ्सियात दान या किसी आलम दीन या किसी ऐसे बंदे की स्कॉलर की या उनके ख़ानदान का जो बड़ा है जो इन अमूर को समझता है, ताकि ये जो मामला आगे ना बढ़े। बाद जगह पे ये हुआ है कि मिसाल है एक कत्ल हो गया, उन्होंने माफ़ नहीं किया, उनका बंदा फांसी हो गया, या इन्होंने मार दिया, खुद ही मार दिया, स्टेट ने नहीं फांसी दी, इन्होंने खुद जाके मार दिया, बदला ले लिया, और पता चला जी वो जी मिसाल एक बरादरी का बंदा है और दूसरी बरादरी वालों ने मार दिया, तो पहली बरादरी वाला उठता है, इस बरादरी वाले का दूसरी बरादरी वाले के बंदे को एक और को मार देते हैं। हमारा मैं जिस जगह रहता हूँ लाहौर में, तो हमारे यहाँ तो इस तरह हमने बचपन से ये चीज़ें देखी हुई हैं कि फ़लाँ जो है वो बरादरी का बंदा था तो उसने फ़लाँ को मार दिया, और फ़लाँ बरादरी का बंदा था उन्हें उसके गराज में मार दिया, और 8 बंदे उस बरादरी के कत्ल हो गए, 9 उसके कत्ल हो गए। और ये चीज़ हमारे पूरे पाकिस्तान में खैबर टू कराची है जहाँ ये चीज़ मौजूद है। तो इसलिए जो है ना ये इस हवाले से हमें बड़े तदब्बर, फ़हम व फरासत, और उसके साथ इसमें जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि पंचायत का जो निज़ाम है या हमारे जो बड़े हैं वो इस चीज़ को आगे लेकर आएँ, तो फिर मुतासरा ख़ानदान की दिलजोई भी हो, उनको भी पता चले यार ये तो हमारे साथ वाकई सीरियस है, अपना बंदा छुड़ाना नहीं चाहते, सिर्फ हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। और उसमें फिर वही ऑप्शन आ जाती है कि ठीक है आप इसमें खून बहा ले सकते हैं, ये माफ़ कर दें, तो आपकी जो है ना इसमें ज़्यादा इज़्ज़त है, तौक़ीर है। अगर इनका दुनिया में तो माफ़ करने की इज़्ज़त है ही है, जैसे आपने पहले भी गुजारिश की कि एक पूरे गांव में, उस एरिया में, उस इलाके में एक लोगों की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है। अल्लाह ताला के हाँ अगर हम माफ़ करते हैं किसी को, वो अल्लाह के हाँ तो बहुत मकाम है, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो वो सीधा तो जन्नत जाने की बात है। वो अल्लाह ताला जो अफ़्व दरगुज़र, और अल्लाह ताला खुद सत्तारुल अय्यूब है, उसकी सिफ़त है जी कि अल्लाह पर्दा डाल देता है ऐबों पर, ये अल्लाह की सिफ़त है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो कि जब तक कोई बंदा, अब इसमें अगर बात कर लेते हैं तो एक बस जैसे जना का है, उसमें भी जो है ना 2-3 वो शिक्के हैं कि इसको शरीयत में कि इस बंदे को जो है ना 100 दुरे मारे जाएंगे, या इसको अगर शादीशुदा है इसको संसार किया जाएगा। तो वहाँ सूरा नूर में फिर भी क्या गया है, इसके गवाह लेकर आओ, 4 गवाह, और 4 गवाह जो है वो उसकी बात है कि 4 शाहद लेकर, वो भी इसलिए किया गया है कि भाई
4 शाहद अब कहाँ वो आपको दस्तयाब चार होंगे, लोगों ने कहाँ देखा होगा? कहाँ देखा होगा ये वाक़या हो रहा है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ये इनके अफ़्व दरगुजर की तरफ जाने की बात है। एक वाक़या हो गया है, गलती हो वो गलती हो गई है और वो बंदा सीरियसली नदामत पर है, ये भी बात है। अगर वो नदामत पर नहीं है, वो गुंडागर्दी पर नहीं जी मैं तो अब इनकी एक और मिसाल है, ये मैं काम करूंगा किसी खतून के साथ इस तरह करूँ, फिर तो वो उसकी हकदार है सजा का। बट सडनली कोई मामला हुआ और उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहे या जैसे भी हो गया, अब दूसरों के भी इमोशंस हैं जो मुखालिफ लोग हैं या जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, फिर भी इसको वक्त के साथ साथ रिहेबिलिटेशन करते हुए और उसकी करते तो वो उसकी 4 शाहद जो हैं वो रखे गए, 4 गवाह रखे गए। इसी तरह जो ज़ाहरी जो कत्ल होता है या कोई बंदा गोली मारता है किसी को, उसमें भी गवाहों की ज़रूरत है। तो बस ये सारी चीज़ जो है ना वो मौजूद है, एक गवाह जो है वो ज़रूरी होने चाहिए। उसका भी मतलब यही है कि भाई इस बंदे को अगर तौबा इस्तग़फ़ार का मौका मिल रहा है और ये इसने कर लिया है और वाकई उसने दिल से तौबा किया है, तो अल्लाह के यहाँ जो है वो नदामत की तो बहुत जो है ना वो कीमत है, बड़ी कदर है। लेकिन फिर भी जब हुकूकुल बात की बात आएगी ना, तो फिर भी अल्लाह ताला अपने हक तो माफ़ कर सकता है लेकिन हुकूकुल बात माफ़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में ज़रा सा भी कोई आपसे कोई मामला किसी से हो गया ना, ज़रा सा भी, तो आप दुनिया में माफ़ी मांग लें। वो ना हो गया आखिरत में जाके वो बंदा जो है वो आपसे कहे लो जी मैं तो इसके बदले में आपसे ये मुतालबा करता हूँ। बड़ी एक ना बड़ी मशहूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कोई काम हो रहा था, तो वो एक सहाबी को छड़ी ऐसे लग गई। तो वो बाद में जो है ना उसने कहा जी हजूर ये तो मुझे चुभी है, तकलीफ हुई है, मुझे तकलीफ हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई तुम भी मुझे तकलीफ दे लो, तुम भी मुझे कर लो। उन्होंने कहा नहीं सरकार, वो मैंने जब मुझे लगी थी ना तो मेरी कमीज़ नहीं मैंने पहनी हुई थी, मेरा ज़ाहिरी जिस्म नंगा था ऊपर वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। तो उसने ना जज्बात में फरते मुसर्रह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूम लिया जिस्म मुबारक को। तो कहा सरकार मैं तो आपका जिस्म चूमना चाहता था, तो मैं ये थोड़ी सी कि मैंने आपको छड़ी लगानी थी या वो मारना थोड़ी था। तो ये इस तरह है ना कि देखें वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को पेश किया। और भी कई वाक़यात हैं लेकिन इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक वाक़या काफ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अपने आप को एहतसाब के लिए और अपने आप को क़िसास के लिए, बदले के लिए, क़िसास का माना बदला ही है, बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को पेश किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। और फिर देखें कि कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें माफ़ी जो है ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक गैर मुस्लिम हरब लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई तो किसी तबके से भी हो सकती है। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम की और मुसलमानों की गैर मुस्लिम से लड़ाई, नहीं, गैर मुस्लिम से भी लड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्या है कि लड़ाई के दौरान वो सामने वाला जो बंदा है वो इनके नीचे है और ये अभी तलवार से उसकी गर्दन काटेंगे। उस दौर में यही जो होता था हथियार होता था। तो अब उसने आपके चेहरा मुबारक पर जो है ना वो थूक दिया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोड़ दिया। तो वो कहने लगा जी मैंने तो आपके चेहरे मुबारक पर थूका था, तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो आपने फरमाया तुमने क्यों थूका था पहले ये बताओ। उसने कहा कि मैंने तो इसलिए थूका कि आप मुझे मारने तो लगे, जरा थूकूंगा ना तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप जल्दी से मेरी वो मुझे ना मौत की इतनी तकलीफ नहीं होगी, जल्दी मेरा गला काट देंगे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि देखो हम जो काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अपने गुस्से के लिए नहीं करते, अपने जिस्म के लिए नहीं करते, अपने नफ्स के लिए नहीं करते, अपनी अनानियत के लिए, सेल्फ ईगो के लिए नहीं करते। ये तो काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो मैंने तो इसलिए छोड़ दिया कि अब मेरा गुस्सा इसमें शामिल हो गया तो ये तो गुनाह हो जाएगा। तो हमारे जो देखें जो अकाबरीन है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैंने एक वाक़या बना, और ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, और भी दिगर जो है ना खुलफाए राशिदीन के भी काफ़ी वाक़यात हैं। लेकिन ये है कि वो फिर उन्होंने छोड़ा तो वो मुसलमान हो गया। तो ये भी एक देखें कि एक बंदा बिल्कुल मौत के मुंह से निकल के मुसलमान हो जाता है। मतलब अनानियत, आपकी बात से मैं समझाऊं कि हमें ठीक है गलती इंसानों से होती हो है, जाती हो गई। अगर वो शख्स गलती करने वाला सच्ची तौबा कर रहा है तो फिर हमें भी अपनी अना को थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा हमें भी तौबा की तरफ रहना चाहिए कि अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। और ये अल्लाह का ही हुक्म है कि आप क़िसास भी कर सकते हैं और दियत भी, खून बहा भी ले सकते हैं और माफ़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब अल्लाह हमें ये हुक्म दे रहा है तो हम अगर उस पर चलते हैं तो अल्लाह खुश होगा, हमसे भी खुश हो जाएगा, उसकी भी माफ़ी है, हमारी भी माफ़ी है, अल्लाह हमसे भी खुश होगा। और सके
एक इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला में जन्नत अता फरमाए और वो भी बंदा जन्नत में चला जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर एक सवाल ज़रा क्लियर कीजिएगा कि एक शख्स गलती करने वाला है, सज़ाए मौत का वो कैदी है, सच्ची तौबा उसने कर ली है और लिख भी रहा है, मसलन उसकी गवाहियाँ जो हैं वो वहाँ से भी मिलती हैं जहाँ पे वो है, उसकी फैमिली भी ये कहती है। इस दौरान जो विक्टिम फैमिली है वो उसको माफ़ नहीं करती है, उसको सज़ाए मौत हो जाए, अगर अल्लाह के यहाँ उसका क्या अजर होगा, क्या उसकी आखरत जो है वो, अक्सर हमने ये मुआशरे में सुना है ना, कहीं से गलती सरजद हो जाए, चाहे वो सज़ा काट भी ले, तो वो कहते हैं नहीं तू तो फलां गलती की थी, तेनू अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। देखें जी, इसमें जो है ना, जब एक बंदा नदामत कर लेता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, और आप देखें हमारे मुआशरे में क्या होता है, एक बंदा पकड़ा जाता है, थाने वालों की तहवील में चला जाता है, वहाँ से वो जेल में चला जाता है। जेल की ज़िंदगी ही एक उसके लिए ऐसे है जहन्नम की ज़िंदगी। वो ऑलरेडी बंदा ऐसे चला जाता है जैसे यार मैं तो जहन्नम में आ गया हूँ, रह गया हूँ, कैद की ज़िंदगी। एक बंदा आज़ाद होता है, एक बंदे को कैद कर दिया जाए, और फिर वो उस पर मशक्क़त भी होती है, और बड़ा ये इस तरह के जो केस होते हैं, अंदर का माहौल है हमारी जेलों का, आपको पता ही है। तो अब अल्लाह ताला के हाँ, अगर वो बंदा वहाँ जाके भी, पहले वो नमाजी नहीं था, अब वहाँ जाकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, हर वक्त रोता रहता है, अल्लाह की बारगाह में झुकता है, या अल्लाह ये मुझसे गुनाह सरजद हो गया, ये मुझसे गलती हो गई, तो अब मुझे मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में, तू मेरी तौबा कबूल फरमा। अब ये अल्लाह से बात कर रहे हैं। अब ये अदालत में केस जो चल रहा है वहाँ, वो एक अलग चीज़ है, दुनियावी मामला। तो अगर देखें कि ये एक छुपी हुई चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन जो ज़ाहरी अमल है, शरीयत में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर ज़ाहिर में ये देखा जाए कि ये बंदा जो है इसका अमल अच्छा हो गया, अच्छे किरदार का मालिक है, ये ना सिर्फ इसमें है ये जो कत्ल वाला मामला है, बल्कि और दीगर जुराइम में भी ऐसे होता है कि वो जो अंदर जो निज़ाम है जेल में, वहाँ से फिर वो आ जाती है रिपोर्ट, ये बंदा बड़े अच्छे अखलाक का मालिक है, यहाँ बड़े अच्छे वो तरीके से रह रहा है। फिर कई हमारे ऐसे लोग भी जेल में होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है जी, अंदर उनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं, जी आपने इतने कैदियों को पढ़ाना है, बिल्कुल ठीक, इतने आपने लेक्चर देना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है। एक बंदा बहुत सफाई पसंद है, नफासा पसंद, तो उसकी जो रिपोर्ट जाती है तो उसकी वजह से भी उसकी बुनियाद पे उसकी सज़ा में तखफीफ या कमी कर देती है। बिल्कुल ठीक। और अगर इसी तरह अगर एक कातिल है और उसकी जो ज़ाहरी करैक्टर है और ये पता चल गया कि इसमें है, तो उसमें चेंजिंग आ गई है, उसने ज़िंदगी को बदल दिया। क्योंकि पाकिस्तान में हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हैं, लेकिन इस्लामी कवानीन का नफाज नहीं है। सही। अगर यहाँ वही काजी वाला निज़ाम हो, वही इस्लामी कवानीन का नफाज हो, तो फिर उस सूरत में काजी जो है वो ये देखेगा, उसके किरदार को देखेगा, फैसला करेगा यार ये इस बंदे का किरदार सही है और बेहतर है, तो अब इसको हम सजाए मौत से हम इसको दूसरी सजा देते हैं, उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। इसका जो है ना वो किरदार इस किस्म का है। लेकिन यहाँ ये बड़ा ब्रेक सा नुक्ता है। अब अगर पीछे उसके जो लवाकीन है मकतूल के वो मौजूद हैं, अब वो है हकूकुल बार, और ये नदामत और शर्मिंदगी, और ये है हकूकुल्लाह, अल्लाह के हाँ वो पेश हो गए, तो अल्लाह अपने हकूक तो माफ़ कर देता है। अल्लाह की बारगाह में वो बंदा पता नहीं कितना वो कबूल हो गया है, लेकिन अब बज़ाहिर जो है हमें ये कोशिश करनी है कि जो उसके घर वाले हैं वो उसको माफ़ कर दें, किसी न किसी तरह से सर्टिफिकेट आ जाए, काजी को पेश हो जाए, तो काजी फिर जो उसको जो है, या हमारे जो जस्टिस हैं, जो अदलिया का निज़ाम है, जो वो जो है उसको जो है वो फिर उसकी सज़ा में कमी भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल माफ़ी हुई थी फिर तो वो आज़ाद हो जाएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी सूरत में जो हमारे माशरे में ये कंसेप्ट है कि एक बंदे को सज़ा हो गई है और ये बड़ा मुजरम है और क्या, देखें ये एक ज़ाहरी तौर पे तो उस बंदे के लिए ज़ाहिर तो परेशानी का बायस है, लेकिन अब पता नहीं हुआ जब छूट के भी आ गया और अल्लाह के यहाँ वो नदामत भी कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, हज कर रहा है, तो अल्लाह के यहाँ पता नहीं वो कितना मकबूल हो गया। तो इसलिए जो है ना वो ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ना वो सज़ा काट के आया तो ये इसका सज़ा काट लिया, तो दुनिया में उसने उसकी सज़ा को पूरा कर लिया। सज़ा को पूरा। बुखारी शरीफ का एक जो है, मैं यहाँ मुझे अचानक मेरे ज़हन में वाक़या आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या पिछली उम्मतों को बयान किया। सही। एक बंदे ने 99 मर्डर किए थे, तो अब उसके जहन में पैदा ये बात हुई, नदामत यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, यार मेरी तो बख्शिश नहीं होगी, तो आखिर मैंने भी मरना है, अल्लाह की बारगाह में मैंने हाजिर होना है, तो अब मैं वहाँ क्या जवाब दूँगा। तो यकदम उसके दिल में ये कैफियत आई और उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और अब इस जुस्तजू में लग गया
कि यार क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, जो आपका सवाल है। हाँ बिल्कुल। तो अब वो जनाब बंदा चला, एक जगह इलाके पे पहुंचा, वहाँ किसी बुजुर्ग से या आलिम दीन से या जो भी वो जिसकी नीयत से वो निकले थे, वो वहाँ पहुंचा। तो उसने कहा भाई तूने 99 मर्डर किए हैं, तो नहीं बख्शा, तो कैसे बख्शे जा सकते हो? उसने कहा चलो जी एक और कर देते हैं, 100 पूरे कर देते। लेकिन फिर भी वो चल पड़ा। फिर पता चला कि फलां एक इलाके की तरफ बंदा है, उधर इस दौरान उसकी मौत का टाइम आ गया। अब फरिश्ते आ गए दोनों तरफ के, जो नेक बंदों की जान निकालते हैं, जन्नत वाले भी और जो जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते तो पाक मासूम होते हैं ना, लेकिन वो जो रूह निकालते हैं उस नेक बंदे की, तो ऐसे है जैसे आप समझ लें कि बहुत उसके लिए रहमत है, बख्शिश है उसके लिए। कहते हैं कि अगर बंदे को जन्नत जो है, वो हम कहते हैं ना आखिरी तो जन्नत में इंसान ने जाना है, जो मोमिनीन है, तो वो भी ना हो और चीज़ ना, सिर्फ उसको ये जो मौत के वक्त उसको राहत मिलती है, और जो उसके ऊपर अल्लाह ताला इनाम फरमाता है, जो उसका जायका होता है, जैसे कुरान में ना कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जायका, वो जो जायका, वो जो जब चखता है ना, तो वही उसके लिए बहुत जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। और इसीलिए फरमाया जो इसी तरह वाइस वर्स है, गुनाहगार है या इनके जो नहीं मानने वाला है अल्लाह को और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो नहीं मानने वाला है, तो वो कुफर करने वाला, काफिर का मतलब ये कि जो अल्लाह को नहीं मानता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, उसको कहते हैं। अब उनको उसके लिए जो फरिश्ते फरमाया कि औ हुफ्रा तुम मिन, ये कि जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है ये जो मौत है, मौत का मंजर जो है, मौत यानी कि उसको जब और वो जब फरिश्ते आते हैं तो वो बड़ी भयानक जो है ना उस बंदे के लिए वो मौत होती है। तो वो जब वो दोनों तरफ से आ गए, अब वो कहते हैं, जन्नत वाले कहते हैं ये हमारा है, वो जन्नत वाले कहते हैं ओ भाई अभी 100 का तो 100 करके आया है, 99 पीछे किए हुए हैं, तो ये तो बंदा हमारा है। तो अब यहाँ पर देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जिस तरफ ये बंदा जा रहा था उससे उस जगह से सुकड़ जो कम हो जाओ और इधर से लंबी हो जाओ। जब हालांकि उस तरफ जिधर जा रहा था फासला ज़्यादा था, जिधर से मर्डर करके आया था वो फासला कम था। अब क्या हुआ कि वो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया। अब फरिश्तों को खुद ही कहा, अल्लाह है अभी ज़मीन को हुक्म देने वाला खुद ही है। फरिश्तों ने कहा अभी जिधर नेकी की तरफ जा रहा था, चूँकि इसकी नीयत थी, मैं नीयत पे जो अजर देता हूँ, तो इसलिए उधर का फासला मापो और पिछला भी मापो। अगर नेकी की तरफ कम है तो ये जन्नत में जाए, जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर वो बदी वाला तो जब उन्होंने मापा तो नेकी की तरफ कम निकला, उन्होंने कहा भाई अब ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो ले गए फरिश्ते। तो ये अल्लाह ताला की जो अफ़्व दरगुज़र है और ये शान है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ फरमाता है जब वो नियत कर लेते हैं। और कहते हैं अगर 1000 बार भी तूने तौबा तोड़ी है ना, अगर 1000 बार भी तौबा तोड़ी है, तो फिर भी तू अल्लाह की बारगाह में आ जा, झुक जा। अल्लाह का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है। किसी गवर्नर का दरवाज़ा है वो दिन के शाम तक, रात को बंद हो गया, गवर्नर का है, वज़ीर आज़म का, सदर किसी भी रियासत, और अल्लाह की बारगाह 24 घंटे। तो इसलिए जो है ना इसमें ये अफ़्व दरगुज़र जो है वो इस्लाम में इसको नदामत की और ये इसकी बड़ी कदर कीमत है अल्लाह ताला के यहाँ। और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, गफूरुर रहीम है। वो तो अगर इसमें और डिटेल में आगे चले जाएंगे तो वो एक आलिम दीन है, उनका वाक़या जो है वो मुझे याद आया कि वो अल्लाह की रहमत को बहुत बयान करते थे कि अल्लाह ताला सबको बख्श देगा और इस तरह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हुआ जन्नती है। तो तौहीद और रिसालत का जिसने इकरार किया, तो वो बयान करते सारी उम्र ना अल्लाह की नेकियों को बयान कर रहे थे। तो एक दिन उनको आया खुद ही, यार मैं अल्लाह की रहमत ही बयान करी जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला तो वो पकड़ेगा भी और कहार भी है, जब्बार भी है, ये भी अल्लाह की सिफत है। मतलब कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया। तो उसने कहा यार मैं अभी से ना इस जुम्मे से या जब मैं खुतबा दूंगा ना, अभी थोड़ा सा मैं ये भी बयान करूँ। तो ये जब बयान किया उन्होंने, जुम्मा का खुतबा दी, उनको हाथ में गैब से वाज़ेह किया अल्लाह की रहमत इतनी थी मौलाना साहब जितनी तूने बयान कर दी, ये तो अभी कुछ भी नहीं था उसका। तो जब वो हुआ तो वो उन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी, वो फोत हो गए उसी वक्त। तो ये अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी है। कहते 1% जो है अल्लाह ताला की रहमत, जितनी ये सूरज चाँद सितारे हैं, जितनी कायनात है उसमें, वैसे 99% जो है वो अभी पीछे है। और क़यामत वाले दिन या अल्लाह ताला वहाँ जो है या कुछ गैब के मामलात हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत जो है वो सामने आती है।
और अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और या नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी और इस तरह अफ़्व दरगुज़र के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें मिलते हैं, और इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके चलें कि आपने जैसे बहुत खूबसूरती से माफ़ी, अफ़्व दरगुज़र डिफरेंट रेफरेंसेस से बयान किया, एक इस्लामी रियासत है, अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें, अगर इन्हीं चीज़ों को कानूनी तौर पर लागू करे, अफ़्व दरगुज़र या बड़ा इंतहाई किस्म का, जैसे आपने सबसे पहले सवाल में ये कहा ना कि हमें देखना पड़ेगा कि उसके सर्कमस्टांसिस क्या थे, जो एक विक्टिम फैमिली है, क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा अगर रियासत इस्लामी रियासत कोई भी है वो अल्लाह के इस कानून को माफ़ करने के कानून को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जहाँ शुबा हो ना, शुबा हो जी, तो वहाँ फिर जो है ना वो उसका ये नहीं है कि उस शक के पीछे दौड़ पड़ो, ठीक, ज़्यादा तस्दीक कर लो। हाँ, वो तस्दीक, और वो ज़्यादा जो है ना ऐसे मौके के ऊपर यही है कि जो बंदा जिससे ये काम हो गया किसी ना किसी तरीके से वो अगर बच सकता है तो इनके ये सारी बातें नदामत की और सारी करने के बाद तो फिर उसको वही खून बहा, वो शर्त वही है, हकूक़ुल बाद की वही शर्त है कि वो रहेगी। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना, तो जनाब अली ये जब ये पाकिस्तान वो यूरोपीय यूनियन का एक होता है ना, उसमें ग्रे लिस्ट में चला गया था जी, तो उसमें भी ये फिर बाद में ये बात आई जी, ये जो है ना पाकिस्तान में फांसी जो है ना हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो उसको रोका जाए। फिर मैं समझा कि जो हमारे मौजूदा सदर आसफ अली ज़रदारी, उस वक्त ये सदर ही थे जी, तो उस वक्त फिर जो है इस सज़ा को जो है यहाँ पाकिस्तान में सस्पेंड किया गया था। बिल्कुल ठीक। जब APS के वाक़या हुआ ना जी, और उसके बाद इसको खोला गया कि ये जो बहुत बड़ा दहशतगर्दी हुई है और सज़ा पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर ये जो लोग पकड़े गए दहशतगर्द, इनको फांसी होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी तक 24-25 में कोई फांसी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे सज़ा तो हो रही है, अदालतें सुना रही हैं, लेकिन हैंगिंग हो नहीं रही है अभी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी किया कि ये जो हमारे जज साहब आए, और यानी कि हम इस ये नहीं कहते कि फ़लान जज साहब आए, अब ये समझ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्पीडी ट्रायल करते हैं, और जब स्पीडी ट्रायल किए भी हैं सजाएं हो रही हैं, अमल दरामद इस पर नहीं है कि फांसी के ऊपर जो है ना वो रोका हुआ है। स्टेट ने भी, स्टेट की तरफ से भी ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट अगर स्टेट ऐसे करती है तो क्या? नहीं, उसमें नहीं है, वो स्टेट पर भी अख्तियार है कि वो देखेगी सर्कमस्टेंस, क्योंकि ज़्यादा स्टेट के पास अख्तियार है वो सर्कमस्टांसिस को देखने का। अब सदर को अख्तियार है हमारे यहाँ एंड पे कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे छत पे फेंकेगा फाइल, तो जिसकी लागी छत के साथ वो माफ, तो ऐसा नहीं है। वहाँ ऑफिस है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, कानूनदान बैठे हैं, वो हर चीज़ का पहलू का जो है ना वो मद्देनजर रखते हैं। और कई लोगों की अपील जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती है, सदर रिजेक्ट भी कर देते हैं। और एक वाक़या में ऐसे भी हुआ कि जैसे ये मैंने आपको सिनेरियो बताया ना कि सज़ाओं पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उस दौर की बात मैं बता रहा हूँ, पिछले दौर की जी। तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, यार ये जो है ना आप इस तरह करेंगे, या तो ये हमारी जान छुड़ा दें, इससे बंदा बाहर आ जाए, नहीं तो मुझे फांसी मंजूर है। वो बंदे ने अंदर से कह दिया। बिल्कुल ठीक है यार, ये जो एक ज़हनी कैफियत है, कभी फांसी हो रही है, कभी फांसी होगी, फांसी नहीं होगी, फांसी होगी, फांसी नहीं होगी, और अंदर भी बंदा तंग है। तो यार मैंने तौबा भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया है, बट ठीक है आप अल्लाह की राह में मुझे जो है ना फांसी कर दें, लगवा दें, मैं ये इससे मैं तंग आ गया। ये हकीकी बात है। तो इसलिए जो है ना वो जो आपका टेक्निकल सवाल है कि इस्लाम, तो इस्लाम के बहुत सारे वाक़यात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, और सहाबा कराम के दौर से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से, और इसमें जहाँ वो बात आ जाती है, यहाँ शुबा आ जाता है, जहाँ वो बात आ जाती है, और अगर उसको यानी कि स्टेट भी रोक लेती है, तो इस्लाम जो है वो इससे मुतसादम नहीं है। इस्लामी रवायात उससे मुतसादम नहीं है। ये थोड़ा सा क्लियर है पॉइंट इसमें। तो इसकी कई वाक़यात हैं। बहरहाल ये है कि ये पॉइंट क्लियर है कि इस्लाम जो है वो अफ़्व दरगुज़र का ही दर्ज देता है। फिर भी ये उसका इस्लाम एट द एंड ये भी नहीं कहता कि आप बदला ना लें, हाँ जी, लेकिन साथ ये भी कहता है कि अगर आपने बदला लेना ही है, हाँ जी, तो आप ठीक है उस एक एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद। अगर आप वो भी करते हैं तो आप गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपका दर्जा बढ़ जाएगा और माशरे में आपका मुकाम होगा, अल्लाह के यहाँ आपका मुकाम होगा। एक बंदे की जान तो चली गई है, दूसरे की जान आप बचा लें।
सिर्फ ये नहीं कि आप सेल्फ ईगो या ग्रज की वजह से करनी, नहीं, हमने इसको नहीं छोड़ना। बिल्कुल उसी तरह हमारी मुआशरे की इज्जत नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और जिसने एक इंसान की जान बचाई पूरी इंसानियत की। तो ये यहाँ ये भी कानून उनके लिए भी तो लागू, उनके लिए भी तो लागू। ये ज्यादा बंदे बेचारे इम्तिहान में है। वो एक तो करके चला गया ना, फारग हो गया, कत्ल करके या जो भी उसके साथ मामला है। अब उसको भी पता या तो मैं फांसी मुझे होनी है, चलो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, वो तो सीरियस मांग लेता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब इनका भी इम्तिहान है जो पिछले वाले हैं कि भाई ये जो है ना, ये इंसानियत को बचाते हैं या वो इंसानियत को क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनके लिए भी बड़ा इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है। तो ये हमें सारी चीज़ों को ज़रूरत इस अमर की है, हम इस्लाम के मजाज को सही तरीके से समझें और ऐसे लोगों की सोबत में बैठें जो उसको सही एक्सप्लेन करते हैं, ना कि वो जो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान को पढ़ के कई अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं और अक्सर लोग इससे हिदायत पाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जो हिदायत याफ्ता है, जो हमें इसका सही मतलब बताएं और हमें सही राह पे लगाएं, और वो पसंदीदगी जो अल्लाह के यहाँ है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ है, वही हमारी पसंदीदगी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम अपने जो सेल्फ ईगो है उसको पीछे रखें। और कई मामला हमने देखा है, हमारे कई लोग हैं, अकाबरीन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी सेल्फ ईगो को आगे रख लेते हैं। वो दर्श तो देते हैं कि भाई अफवा दरगुजर करो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जो मर्जी वो उनका दिल आता है वो कर देते हैं। तो ये फिर इस तरह नहीं काम चलता। इस्लाम जो है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन इस्लाम है, तो इसमें पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इसमें जो है ना हमें। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हमें बताएं कि हमारे हमारे माशरे में ये भी एक चीज़ पाई जाती है कि जो ताकतवर है ना, हाँ जी, वो किसी भी तरह से अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर जाता है, लेकिन अक्सर हमने देखा कि जो कमज़ोर होता है माफ़ी की तरफ भी वही आता है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? ताकतवर, एक बंदा ताकतवर है जो बदला लेने की अहलियत रखता है और वो बदला लेता है, एक है जो वो नहीं अहलियत रखता लेकिन वो माफ़ कर देता है। तो ये फ़र्क जो है, आप इसको, जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर चले जाएँ या सीरत तैयबा का मुताला करें, तो वो मसलन एक बंदा एक कबीले का बड़ा सरबराह था, वो दूसरे वो बंदा जैसे आपने कहा कमज़ोर है, उनके कबीले का एक बंदा कमज़ोर है, तो वो अब उन्होंने मार दिया एक कबीले के इधर वाले बंदे को। वो कहते हैं ये कमज़ोर कबीला है, अब इसकी खतून ने मारा है, हम खतून के बदले में इसके बंदे को मारें। बिल्कुल ठीक। तो अब अल्लाह का हुक्म तो ऐसे नहीं है, अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा है। तो इनके हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी ऐसे है कि ये जो है ना, अल्लाह ने फरमाया कत्ल का बदला कत्ल है बस। तो उसमें ये नहीं है कि बड़ा छोटा है कुछ, ये थोड़ा है। तो अब चूंकि जिस तरह का हुआ है किसास भी उसी तरह का हो। सही। इनके ये नहीं है कि वो उसके बदले में जी वो बाप के बदले में बेटे को मार दिया जाए कि ये जी उसका बेटा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा वकील है या पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इसको मारते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस यही होती है, प्रैक्टिस यही है। हाँ। लेकिन ये इस्लाम का शियार नहीं है, इस्लाम का ये कानून नहीं है। इसके बदले में इनके ना ऐसे मारे, तो वो उस सूरत में भी यही है कि अगर बहुत ही आखिरी आपने एक्सट्रीम पे जाके किसास लेना भी है, और जैसे अभी ऐसा भी नहीं है कि वो बंदे को खुद जाके किसास ले ले, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, तो केस चलेगा, वो फिर रियासत के पास अख्तियार है, इंसान के पास नहीं है। हमारे इनके बंदों के पास ऐसा अख्तियार नहीं है। वो पहले कबायली एक सिस्टम होता था, दूसरे कबायली के लोग होते थे, वो फिर और वो उस तरह का और निज़ाम था। तो ये नहीं है कि कमज़ोर जो है वो कमज़ोर है, इस्लाम के नज़दीक कमज़ोर और ताकतवर आप देखें कि वो बराबर है। पहले हम ये बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा आखिरी हज्जतुल विदा है, उसमें क्या फरमाया, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तो वो है जिसका तकवा और परहेज़गारी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। यानी कि वो अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया ना कि ये इंसान तुझे मैंने एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया है और तुम सब आदम की औलाद हो, तो आदम मट्टी से पैदा किए गए। बिल्कुल ठीक। तो अपने पर बंदा ये भी तो गौर करे ना। अब ये एक तरह से अगर हम देखें ना, तो ये अब बंदे को जिंदा करने का अख्तियार या मारने का अख्तियार किसके पास? अल्लाह की ज़ात के पास। बिल्कुल ठीक। अब अल्लाह के कामों में शरीक हो के जब हम तो वो काम करते हैं तो वो शिरक है। बिल्कुल ठीक। और शिरक हराम है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह की ज़ात में हम किसी दूसरी ज़ात को शरीक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो एक बंदा उठता है, कहता है आओ मैं तेनू मार देता है, वो तो दजाल भी यही कहेगा। आने वाले वक्त में जब दजाल आएगा ना, वो एक बंदे को मारेगा, फिर उसको जिंदा करेगा,
कि अगर देखो मैं अल्लाह मारता है और जिंदा कर, देखो मैंने तुम्हें मारा है और जिंदा भी किया, मैं अल्लाह मेरी इबादत करो। वो कहेगा अब मैंने सरीहन समझ लिया कि तुम वाकई दज्जाल, तो वो फिर नहीं मार सकेगा उसको। जो मोमिन होगा ना वो ये कहेगा। तो अब एक बंदा उठता है, वो उठ के कहता है जी मैं फलाने के बेटे को मार देता हूँ, फलाने को मार देता हूँ। तो ये तो एक तरह से ऐसे ही है जैसे अल्लाह की ज़ात के काम में शरीक होना है कि आप मौत भी दे रहे हो और आप ज़िंदगी भी देने की वो कहते हो कि मैं ही दे रहा हूँ। तो ये इसमें जो है ना बचना चाहिए। और जो छोटे और बड़े का, बड़े कबीला छोटा कबीला, उसमें ठीक है वो तो अल्लाह के, हाँ मैंने जैसे कहा अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक वो है जिसका तकवा और परहेज़गारी ज़्यादा है। ये इस्लाम की तालीम है। अगर हम ये देखें कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम थे, तो और वो जो है ना वो महबूब अल्लाह के हबीब हो गए। वो एक वक्त है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो फिर उन्होंने अजान ही दी, वो और शाम चले गए और दूसरी जगह चले गए। फिर एक दिन वापस आए, उन्होंने कहा अजान दो जी। तो फिर उन्होंने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन उनको फरमाया कि आप जरा सामने खड़े हों, तो कम से कम मुझे ये तो हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुझे नज़र आ रही। इश्क मोहब्बत की बात है ना भाई, कि वो कहा आप हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को नाम कहाँ नहीं लिखा हुआ, मस्जिदों में लिखा हुआ है, हम अदब से उनका नाम लेते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाक़या मेराज में, तो वो जो है वहाँ जो है अर्श पर आवाज़ आ रही है किसी के चलने की, तो वो आवाज़ किसी की, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। और हूरों की जो मलका है उसको फरमाते हैं कि वो कहती है मेरे लिए क्या इनाम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे लिए इनाम मेरा बिलाल है। उसने कहा इतना ब्लैक मैन मेरे लिए, मैं इतनी खूबसूरत, और फरमाया वो तो मैं कह रहा हूँ वरना उसको तेरी भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा आशिक है। बिल्कुल ठीक। और मुझसे इश्क करता है, उसको मैं चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए, दुनिया की और कोई चीज़ नहीं चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है कि इसमें ये नहीं है कि कोई गुलाम है और आका है और इस तरह कई। इसमें एक और वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम जा रहे हैं, गुलाम और आका, एक गुलाम इनके साथ है और ये आका है, अमीरुल मोमिनीन है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा था कि चाबियां हम दे देंगे अपने अमीरुल मोमिनीन को, कासद को ये कहा जी। तो वो चल रहे थे, आखिरी जो है ना वो बड़ा मशहूर वाक़या कि उस शहर के करीब पहुंचे, शहर के करीब पहुंचे तो मुहार अब पकड़ने की बारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की और खादम की बारी थी ऊपर बैठने की। रास्ते में यही प्रैक्टिस चली आ रही थी, कुछ हिस्सा वो चलते थे, कुछ हिस्सा वो बैठते थे, ऊँट भी एक था। तो अब बड़ा आदमी मुहार पकड़ी है, उसने कहा हजूर मैं आपका गुलाम हूँ, अब शहर आ गया है, चलो अब मैं मुहार पकड़ लेता हूँ, प्लीज आपकी मेहरबानी आप ऊपर बैठ जाएं। आपने फरमाया नहीं भाई कानून नहीं तोड़ सकते, ये ऐसे ही चलेगा। तो जब वहाँ पहुंचे उन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन ने मुहार पकड़ी हुई है और गुलाम ऊपर बैठा है। वो उस वक़्त के जो उनके जो प्रीचर्स थे, पादरी साहबान थे वहाँ, तो उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था कि इस तरह का बंदा आएगा वो हुक्मरान हुआ। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से वो तारीफ वो सारा वो देख लिया हर चीज़ कि वाकई ये वही है, तो उन्होंने चाबियां अपने हाथ से पेश कर दी। जिस गज़ा के लिए और जिस बैतुल मुक़द्दस के लिए आज कितने लाखों लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से चाबियां पेश कर किरदार से वो किरदार से। तो ये गुलाम और आका की जो बड़े और छोटे की बात है, तो ये हमारा शियार ऐसा है, हम हर बंदे का एहतराम करते हैं। हमारी नज़र में हर बंदे का एहतराम है, इस्लाम की नज़र में जी। अब बाज़ारी जागीरदारी है, इंडस्ट्रियलिज्म है और बड़ा कुछ है, अनानियत जिसको सेल्फ ईगो कहते हैं, तो उसमें इस्लाम का वो नहीं है, इस्लाम उससे इनके ना मुखातब नहीं है। इस्लाम का शियार ये है कि ग़ुलाम है या आका है वो बराबर है। इस तरह इसी में जो सज़ा है या कत्ल है या बदला है या खून बहा है या माफ़ करना है, तो उसके मुकाबले में इसी तरह इस्लाम का कानून लागू है, बड़ा हो या छोटा हो, या वो अमीर है या गरीब है, बराबर का है वो सारा मामला है। सही। आखिरी सवाल सर आपसे कि एक नौजवान जो मुसलमान है वो शदीद एक जुर्म का मुर्तकिब है, उसने तौबा भी कर ली है, अब उसके वालिदैन अगर आपके पास आते हैं, चूँकि आप माशाल्लाह से इस्लाम का एक वो तबलीग भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा तौबा कर चुका है लेकिन इसके बावजूद हमें माफ़ी जो है वो नहीं मिल रही, तो आप अगर कोई किरदार अदा करें तो क्या किरदार आपकी जानिब से? उसमें यही है कि जैसे हमें दोनों पार्टियों को अलग-अलग पहले अप्रोच करना चाहिए और उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए। तो दोनों तरफ से जब ये चीज़ सामने आए और ज़ाहिर है कोई ना कोई जो इंसान होता है उसको कोई ना कोई
ऐसा ज़रिया सबब या कोई ऐसा होता है, बड़ा होता है जिसकी वो बात मानता है, उसकी वालदा है, वालिद है, दादा है, नाना है, या गाँव का कोई ख़ानदान में कोई बड़ा होता है, या गाँव का भी कोई, जैसे अलामा साहब है, पीर साहब हैं, हमारे मशाइख हैं, खानकाई निज़ाम है। और हमारे मुरीदों का यानी कि जो खानकाई निज़ाम में ऐसे है कि वो इस हद तक यानी कि होता है कि बस जो इन्होंने कहना है हमने वही करना है। सही। तो फिर ऐसे जो है ना शख्स को, ऐसी हस्ती को, उसको हमें अप्रोच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सरकार इस तरह ये मामला है, अलामा साहब ये मामला है, चौधरी साहब, मलक साहब, भाई साहब, ये अजहर साहब ये मामला है, तो प्लीज़ आप इसमें हमारी जो है ना वो मीडिएशन करवाएं, मदद फरमाएं। और जो भी ये कहते हैं हम इनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जो मकतूल पार्टीदार है उनको भी गरज है हम पे, उस पे जो कातिल है, तो हम उनको खून बहा देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हम मीडिएशन कर सकते हैं, और फिर उसको वो जो बंदे ने नदामत की है यही हम लिख के भी यानी कि आईली कोर्ट में भी दे सकते हैं, जज साहब को लिख के दे सकते हैं सारे बमा गवाहान, ये नाब इसका किरदार हमने जांचा है। या मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बंदा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, लेकिन अचानक कोई वाक़या ऐसा हुआ है कि मिसाल है उससे मर्डर हो गया, बंदा वो बदमाश भी नहीं था, इंटेंशनल उसकी इंटेंशन भी नहीं थी, ना वो ऐसा बंदा था, ना उसकी वो थी, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी बन गई कि उससे ये मामला हुआ। लेकिन कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान में कानून है, दफ़ा 302 है, 7 है, जिसमें भी उसको पकड़ा है उन्होंने, और वो बंदा अब अंदर जेल में है, अंदर भी वो मुत्तकी परहेजगारी है, पढ़ नमाज, लेकिन वक्ती तौर पे एक काम हो गया उससे। तो वो हम जो लोग हैं फिर सारे हैं उसके किरदार की गवाही देंगे तो यार ये बंदा बाकी बहुत अच्छा था, तो अब इससे ये हुआ, अब भी बहुत अच्छा है, या पहले नहीं था इतना ज़्यादा पक्का, अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, इसने नदामत कर लिया है, या हम मिले हैं जाके, देखो ना 2 ही 3 आजकल राब्ते का तरीका, जेल में मुलाकात भी होती है किरदार से, या अंदर से हमें खबर मिल जाती है ये बंदा बहुत अच्छा है, वो खुद भी कहता है जी मैं बड़ा परेशान हूँ, नदामत है मुझे, आइंदा मैं नहीं करूँगा। तो फिर भी उस सूरत में देखें वो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, गफूर रहीम है, वो तो उसी वक्त दिल से जब बंदा करता है तो वो तो उसके यहाँ पहुँच जाती है, और अल्लाह ताला उसी वक्त माफ़ कर देता है, तो अल्लाह के पास है बात। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो मकतूल हैं, जो उनके लवाकीन हैं, जो उनको हम गुजारिश करें, उनके पाँव पकड़ें, जैसे भी जिस तरीके से भी हो सकता है, दोनों तीनों तरीके होते हैं ना। तो एक जगह मैंने एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक खातून ने जो है वो वालदा थी, ये हमारे सियासी फैमिली की बहुत बड़ा वाक़या, मैं नाम नहीं लेता हूँ जी। तो उनका बेटा भी इनके उसका जो शोहर है, उनको खातून का शोहर साबिक़ वज़ीर आज़म, और बेटा जो है वो बाहर से आया, किसी इनके ज़िंदगी गुजार है बाहर। तो अब वो उन्होंने जाके उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे उनके पाँव में ना जाके अपनी चादर रख दी, दुपट्टा रख दिया कि ये जो है मेरा बेटा है ना, इसको माफ़ कर दें स्टेट की तरफ से। और वो था भी केस स्टेट की तरफ से था जी, तो फिर स्टेट की तरफ से उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, बिल्कुल ठीक। और वो फिर इधर रहे पाकिस्तान में और चलते रहे। वो बाद में उनका मर्डर हो गया, वो एक अलग बात है, उसी बंदे का बाद में मर्डर हो गया, और किसने किया वो अभी तक कोई पता नहीं किसने किया, बट दैट वाज ए प्लान्ड मर्डर। लेकिन ये यहाँ ये जो बात है ना कि माफ़ करने वाली बात, और स्टेट के पास ही है, तो वो स्टेट चूँकि थी उसमें, तो स्टेट ही लवाकीन थे मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने माफ़ कर दी। और इतनी बड़ी बात हो सकती है, माफ़ हो सकती है। तो इसी तरह हम इंसान हैं, तो जब हम देखते हैं कि यार ये हम अल्लाह का ही हुक्म बजा ला रहे हैं और दियत या खून बहा ले रहे हैं, या बिल्कुल माफ़ी की बात है, तो अल्लाह उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्यों ना हम जन्नत का रास्ता अपनाएं, और क्यों ना हम अल्लाह के रास्ते पे चलें, और अल्लाह की मर्ज़ी पे चलें, अल्लाह की रज़ा पे चलें। और नबी पाक जो सरापे रहमत हैं, उनकी सीरत तैयबा से भी कई मिसालें हैं, तो हम उसको फिर अडॉप्ट करें। तो फिर अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और इस पे चलते हैं, तो इसमें कामयाबी है। कद अफ़लह मन तज़क्का, फिर वो फलाह पा गया जिसने तज़किया अख्तियार किया। और फिर इस तरह जो है अल्लाह ताला ने फरमाया अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना लौटा अल्लाह की रज़ा की तरफ और दाखिल हो जा मेरे ऐसे बंदों में, और जन्नत में चला जा। तो ये भी आज जो है अगर हम यहाँ बयान करते हैं, नफ्स मुतमइन्ना वही होता है जो अल्लाह की रज़ा पे मुतमइन रहता है। और जब अल्लाह की रज़ा इसमें है कि आप दियत खून बहा ले सकते हैं और माफ़ भी कर सकते हैं, तो जब अल्लाह की रज़ा है इसमें, तो मैं नफ्स मुतमइन्ना हूँ, मेरी वो जान है, वो जिस्म में अल्लाह की रज़ा के लिए हाज़िर है, हर तरह से हाज़िर है।
और सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा अल्लाह जाके लड़े, हम क्यों लड़ें, हम क्यों लड़ें। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, आप अभी हुक्म दे कि हम समंदर में छलांग लगाएं, हम समंदर में छलांग लगाएं, हमारी जानें हाज़िर हैं, गर्दनें हाज़िर हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। तो वो तो शहीद जो हो गया तो उसने मर्तबा पा लिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो वो शहादत का मर्तबा पा देते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो गाजी का मर्तबा पा जाता है, वो उसको बहुत बड़ा मर्तबा मिलता है। इसी तरह अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए वो करना, यानी कि इसको कत्ल करने के मुतरादिफ है कि आपका दिल नहीं चाह रहा, आपकी नफ्स जो है वो कहता है भाई नहीं नहीं, इसको माफ़ नहीं करना। अब अल्लाह कह रहा है माफ़ कर दो, तो जब आप अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह कर देते हैं, तो ये तो ऐसे ही है जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अपने वालिद गिरामी को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि मेरी जान हाज़िर है, बोले कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, उन्होंने बांध ली। तो जब ज़बह किया ज़ोर से, वो ज़बह तो किया, जब आंखों में पट्टी खोली तो वो नीचे तो मेंढा था, वो पड़ा था, दुम्बा आया था जन्नत का, वो तो उधर खड़े थे। तो इसलिए अपने नफ्स को भी जो है ना, वो ये जो है ना ख़त्म करने वाली बात है, सेल्फ ईगो को पीछे करने वाली बात है, और अल्लाह की रज़ा को मानने की बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अजीम बात है। और ये अल्लाह फरमा रहा है, ए नफ्से मुतमइन्ना, लौटा अल्लाह की रज़ा की तरफ, दाखिल हो जा मेरे ऐसे बंदों में और जन्नत में चला जा। तो जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात गारंटी दे रहा है, तो फिर हम इंसान कौन होते हैं क्योंकि सेल्फ ईगो को ले। इसलिए मेरा ये आपके ज़रिए से पैगाम है, पूरी हमारी उम्मत मुसलमान का ये मसला है, ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है, इस वक्त उम्मत मुसलमान की जो है ना वो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हम ही वो मुल्क है जिसकी तरफ आप पूरी उम्मत मुसलमान भी देख रही है, और अमेरिका और ईरान की सुलह भी हम करा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों करवा रहे हैं कि इसी की वजह है, हमने पाकिस्तान को सलामती कौंसिल का अगर छठा मेंबर बनाना है, वीटो का वोट लेना है, तो फिर हमें बड़े ही एहतियात से इस मुल्क को, कौम को आगे लेके जाना है। और जब हमारी शरीयत में जिन चीज़ों की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को हम छोड़ के हम अपने नफ्स के पीछे पड़ पड़ें और शैतान के पीछे लग जाएं और इंतशार की तरफ लग जाएं और मुल्क में इंतशार पैदा करें, तो वो इस्लाम ये पसंद नहीं करता, और ना ही इस तरह हम तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना वो अख्तियार तो ठीक है, फाइनल बात यही है कि बंदे के पास ही है, इसको माफ़ करने का फैमिली के पास है, सारा कुछ है। लेकिन अल्लाह ने कहा है ना माफ़ कर दो भाई, दियत ले लो, खून बहा ले लो, बिल्कुल भी माफ़ करते हो, तो ये है ना, हम कर सकते हैं ना, ऑप्शन है। तो जब है तो फिर हम पहले ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं ना। तो इसलिए इसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो बंदे को तो इतनी सज़ा बड़ी हो गई कि उसको पता है अब मैंने फांसी लगना फिर बच जाता है, तो वो तो सारी उम्र के यार मैं अब उल्टे काम नहीं करता, मैं सीधे रास्ते पे ही चलता हूँ, और उसके लिए इतनी सज़ाई काफ़ी है। और उससे ये है कि आपका जो है वो नाम भी बड़ा हुआ, ज़ाहिरी तौर पे आपकी जो सेल्फ ईगो है उसको कह सकते हैं, उसको भी जला मिली कि भाई देखो जी आपने माफ़ किया तो फिर ये बंदा बचा है। तो इसमें आपकी भी इज़्ज़त है, माशरे की भी इज़्ज़त है, ख़ानदान की भी इज़्ज़त है, और इस तरीके से जो है ना हम मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी के लिए जो आपने मैसेज दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इस पर फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।